कैट के राष्ट्रीय महासचिव और नई दिल्ली की चांदनी चौक सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल आज कोटा दौरे पर रहे। शिक्षा नगरी में उन्होंने कहा कि जब वैश्विक चुनौतियां अपने स्थान पर खड़ी हैं, तब भी भारत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहली बार होगा जब देश में हर तरह के व्यापारियों के लिए और विशेषकर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके हित के बारे में सोचकर योजनाएं लाई गई। अपनी संस्था कैट के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों के हित के लिए संस्था हर विपरीत और विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी है। जीएसटी पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि आने वाले 6 महीने में जीएसटी को सिंप्लीफाई और नेशनलाइज करने का प्रयास किया गया है। टैक्स सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के साथ बात हो रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था नॉन कॉरपोरेट सेक्टर की वजह से चल रही है और सरकार का भी इस तरफ सकारात्मक रुख है। आने वाले 3 से 4 वर्षों में ये सेक्टर अब और भी प्रभावी होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में यदि डिजिटल पेमेंट बढ़ा है तो ये व्यापारियों की दृढ़ इच्छा शक्ति है और उनके सहयोग का ही परिणाम है। ई कॉमर्स पर तीखा हमला बोलते हुए खंडेलवाल ने ये भी बताया कि बहुत जल्दी ई कॉमर्स को लेकर भारत सरकार की नीति आने जा रही है। ई कॉमर्स में जितनी कंपनियां हैं, सब कोई भारत के कानून को नहीं मानता। वो सब इंडिया को बनाना रिपब्लिक समझते हैं। विदेशी धन ला करके वो यहाँ पर कैश बर्न करके काम कर रहे हैं। वो व्यापार नहीं कर रहे, वो वैल्यूएशन का गेम कर रहे हैं, जो कि किसी भी हालत में ठीक नहीं है। और भारत सरकार इस बारे में ई कॉमर्स के नियम बना रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इस पर बात कर रही है, BIS भी बात कर रही है और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी बात कर रही है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इनके स्थापित नियम कानून आएंगे और इन सब कंपनियों को उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने क्विट कॉमर्स पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 10 मिनट में डिलीवरी क्यों चाहिए, ना तो 10 मिनट में डिलीवरी हो पाएगी, उल्टा रैश ड्राइविंग करके डिलीवरी बॉय अपनी खुद की और आपकी हमारी जान को खतरे में डालेंगे। उन्होंने पूछा कि जब गली नुक्कड़ और चौराहे से लेकर दुकानों के अतिरिक्त कई लघु उद्योग हमारे पास हैं, तो क्या हमारे देश के लिए ये कल्चर ठीक है। उन्होंने बताया कि आगामी 22 अप्रैल को वो दिल्ली में इस पर एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और इसका विषय है क्विट कॉमर्स का क्रूर चेहरा। खंडेलवाल ने इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग को सिर्फ चुनावों के कारण बहुत कुछ भोगना पड़ता है। देश में व्यापारिक संगठन मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन पर उड़ीसा से रायशुमारी की बात करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव देश में स्थिरता लाएगा और देश का पैसा भी बचेगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम आ सकता है। इस मौके पर उन्होंने वन नेशन वन टैक्स के अलावा व्यापारियों के हित में वन लाइसेंस की भी बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक प्रश्न पूछा गया कि कॉरपोरेट सेक्टर का हजारों करोड़ का लोन माफ हो जाता है, लेकिन लघु उद्योग की एक किश्त चूकने पर सिविल खराब हो जाती है, ऐसा क्यों, तो इस पर खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने इस पर पहले ही अपनी बात रख दी है कि व्यापारियों और बड़े कॉरपोरेट्स को लेकर अलग नीतियां बनाई जाएं। सरकार के साथ चर्चा हो रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कोटा में इस अवसर पर कई व्यापारिक संगठनों ने प्रवीण खंडेलवाल का स्वागत और अभिनंदन भी किया। उन कंपनियों से है जो कंपनियां FDI लेकर के आती हैं और प्रीडेटरी प्राइसिंग, डीप डिस्काउंटिंग, लॉस फंडिंग, इन्वेंट्री को ओन करके अनहेल्दी और अनएथिकल कंपटीशन करती हैं, जिसके कारण से हमारा लघु उद्योग और हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। अवसर इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 वर्षों में छोटे व्यापार और उद्योग के लिए, फिर वो मुद्रा योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ लेकर के छोटे व्यापारियों ने अपने व्यापार को बड़ा कर लिया। कल किसी की दुकान थी, आज उसने फैक्ट्री लगा ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से हम देश भर के लघु उद्योग और व्यापार को इस बात के लिए समृद्ध कर रहे हैं कि वो सरकार की स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, जिससे कि वो अपने व्यापार का दायरा बढ़ा सके। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।